यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हमारा चैप्टर है कक्षा 7 का जो राजस्थान अध्ययन किताब है हमारा राजस्थान, उसका 4 नंबर चैप्टर लेके आए हैं और उस चैप्टर का नाम है राजस्थान में कृषि विपणन। राजस्थान में कृषि विपणन के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। और लगातार आपको पूरी कक्षा 6 की मैं बुक करवा चुका हूँ। कक्षा 7 का आज चौथा चैप्टर है। इस चैप्टर पर हम चर्चा करेंगे। जिस विद्यार्थी ने पीछे वाले चैप्टर नहीं देखे हैं वो जरूर देखें, 7 वाले और कक्षा 6 वाले। बहुत ही अच्छी बात है, चाहे आप रीड लेवल के 1 के विद्यार्थी हो, 2 के हो, वन रक्षक, वनपाल, BSTC, कोई भी राजस्थान का एग्जाम है और यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है। तो राजस्थान में कृषि विपणन पर बात करें तो सीधी बात, मुख्य बात करेंगे, क्योंकि कक्षा 7 का ये बुक है राजस्थान बुक, तो हम बात अपने कंपटीशन लेवल के हिसाब से उन्हीं चीजों की करेंगे। तो देखिए, सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था की गई है। और सरकार, अभी आपको पता है ना, किसान कह रहे हैं कि मंडियां खत्म हो जाएगी और हम सीधे कंपनी के अधीन हो जाएंगे। वही बात इसमें लिखी हुई है। राजस्थान में कृषि उपज मंडी, देखिए कृषि उपज मंडी एक बाजार है जहां कृषि उपज को खरीदा और बेचा जा सकता है। वस्तु कोई लेने वाला लेता है और खरीदता है और बेचता है, दोनों काम करते हैं। किंतु ये सामान्य बाजारों से अलग है। यह बाजार न केवल कृषि जिन्सों की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करता है बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। इन बाजारों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। ये बाजार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, इसलिए इन्हें विनियमित बाजार भी कहा जाता है। इन बाजारों को विनियमन कृषि यानी विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है। कृषि मंडी होती है ना, वहाँ पे अलग अलग कृषि समिति बनी होती है, कृषि मंडी के अध्यक्ष वगैरह सब बने होते हैं, उसी हिसाब से मंडियां चलती है। हमारे राज्य में इस प्रकार की सभी मंडियों की स्थापना और विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी। अब ये पॉइंट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी। ये बाजार बिचौलियों से किसानों का बचाव कर उचित मूल्य पर उनकी उपज को बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। और अब हाल ही में राजस्थान की 10 मंडियों को ऑनलाइन भी कर दिया गया। ई मंडियां भी स्थापित कर चुकी है कुछ, श्री गंगानगर की, टोंक की, नागौर की, जोधपुर की 10 मंडियों को केंद्र सरकार ने ई मंडी की जो ऑनलाइन यानी ऑनलाइन करने की जो योजना शुरू कर रखी है, उसमें राजस्थान की 10 मंडियों को ऑनलाइन किया जा चुका है। ये भी ध्यान रखना। और किसानों की सहायता के लिए मंडी में आड़ती होते हैं, अपना सेठ कहते हैं ना, सेठ से पैसे लेके उस सेठ के पास जाते हैं, उस आड़ती के पास होते हैं, वो आड़ती होते हैं। अब सरकार क्या कर रही है, आड़ती तो होंगे लेकिन जो बिचौले और भी आड़ती देते हैं। जैसे मान लो हमने सरसों है, मान लो सरसों का रेट 5,000 रुपये है। अब हम मंडी में बेच के आते हैं और आड़तिया हमसे, या आड़तिया कहें या सेठ कहें, हमसे 5,000 रुपये लेता है। और हिसाब लगाओ, अगर 5,000 रुपये लेकर ही वो सेठ अगर 5,000 में बेचते तो फिर क्या फायदा। ये लगभग उसका रेट आ जाएगा 5500 रुपये के आसपास या 6,000 के आसपास, तब वो बेचेगा। किसान 5,000 में दे रहा है, वो 6,000 में बेचेगा। 1,000 रुपये का प्रति क्विंटल के पीछे नुकसान किसका, किसान का हो रहा है। इसी को रोकने के लिए अब सरकार ने कानून बनाए हैं, लेकिन किसान अब तक इनको समझ नहीं पाया है कि ये है क्या क्या किसान बिल है, उससे क्या होगा, MSP क्या होगी। तो इसमें थोड़े किसान उल्टे पुल्टे हो चुके हैं, कुछ समझ के कुछ नहीं समझे। वो कह रहे हैं भी ये कानून वापस ले जाए। अब इसका नतीजा क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन कुछ एक बातें कि ये जो कानून है वो सही है, लेकिन कई तरीके ऐसे हैं जो सरकार ने गलत कर रखे हैं। अगर उनमें संशोधन कर देती है तो ये बिल एकदम सही हो जाता है। मुख्य बातें कर रहे हैं, इस पाठ में कोई ज़्यादा नहीं है, ध्यान रखना। मंडियों में खरीदारियों से बाजार शुल्क और मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क भी लिया जाता है। आप घर पे, आपके पापा दादाजी है, घर पे जब अनाज बेच के आते हैं, ठीक है, फसल बेच के आते हैं, उसमें आपने लिस्ट में देखना, उसमें आपको अलग अलग कुछ पैसे भी कटे होंगे कि ये आड़त के पैसे कट गए, ये जो धान के वगैरह होते हैं उनके पैसे कट गए। इसे कटने के बाद कुछ मान के चलो आप 50,000 4,000 में से आपको 500-700 रुपये कटे हुए मिलेंगे, कुछ न कुछ मिलेगा, वो जरूर देखना। इसी वजह से ये सिस्टम चलता है, ठीक है। राज्य में नियमन के लिए कृषि जिन्सों जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज आदि को अधिसूचित किया जाता है। राज्य में जोधपुर मंडी जीरे में और कोटा की रामगंज मंडी धनिया और मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बहुत बड़ी बड़ी मंडी है। देखिए, कोटा में धनिया, लहसुन और मेथी मंडी है बहुत प्रसिद्ध, और जोधपुर में जीरा मंडी बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे हमारे राजस्थान में ना बहुत मंडियां हैं अलग अलग। किन्नू मंडी जैसे श्री गंगानगर जिले में है,
और भी आंवला मंडी चोमू जयपुर के अंदर है, अलग अलग मंडियां बनी हुई है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आता है। लोणकनसर जयपुर के बीकानेर के अंदर जैसे मूंगफली की मंडी बहुत बड़ी है। तो ऐसे मंडियां हैं अलग अलग जिलों के अंदर क्षेत्र विशेष के अनुसार। कृषि मंडी में किसान को क्रेता खरीदार नहीं मिलते हैं तो किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में सीधे सरकार द्वारा उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य, यही वो एमएसपी है, ध्यान रखना। सरकार लेती है कि नहीं लेती, अपने जो गिरदावरी वगैरह पटवारी से लिखवा के लाते हैं, अभी इतने बीघा में हमारी फसल हम इतनी बेचना चाहते हैं, होता है ना। सरकार खरीदती है और सरकार को हम बेचते हैं। एमएसपी हम कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि अभी गेहूं का समर्थन मूल्य राजस्थान में 1925 रुपये से बढ़ाकर 1975 रुपये कर दिया, पता ना, राजस्थान में कर दिया। ये एमएसपी है। एमएसपी का मतलब क्या हुआ, अब ये चीज आपको समझनी है। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सेल प्राइस, ठीक है। न्यूनतम यानी इसका मतलब क्या होता है, इससे कम नहीं खरीदेंगे। मान लो जैसे सीधा चल रहा है 5,000 रुपये किसी का दाम चल रहा है, तो सरकार जैसे फिक्स कर दिया 5500 से कम नहीं खरीदेगी, 5500 रुपये या 5,000 से कम खरीदेगी नहीं, जाएगा, वो एमएसपी है। अब इस कानून में क्या हो रहा है कि सरकार और किसानों के बीच हो रहे एमएसपी है। सरकार किसान कह रहे हैं कि एमएसपी कल को ऐसा हो जाएगा कंपनियां एमएसपी से भी कम खरीदेगी और हमें जो फसल 5,000 प्रति क्विंटल बिकेगी वो कंपनियां 4,000 लेगी। ये एक तो विवाद बहुत बड़ा है। लेकिन सरकार कह रही है कि हम एमएसपी लिखित में देते हैं, जो एमएसपी है उसको उससे कम नहीं होगा। तो ये विवाद बहुत बड़ा चल रहा है। एक तो ये ध्यान रखना, समझने की बात है। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि बिल है क्या, क्यों विरोध हो रहा है, सरकार ने कैसे पारित किए, ये सारी डिटेल आप सब पढ़ रहे हो। विद्यार्थियों, शिक्षकों, आप अपने माता पिता दादा दादी जी को जो किसान है उनको समझाइए कि ये एमएसपी है, इसलिए विरोध हो रहा है, सरकार को ये कुछ संशोधन करने की जरूरत है। आप जरूर बताना। अब कक्षा 7 का ये चैप्टर है, इसमें इतनी बड़ी बात लिख रखी है, देखो शायद ये आपने पढ़ी होगी। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। कृषि विपणन, कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां या सेवाएं आती है जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है, जैसे परिवहन, प्रसंस्करण, भंडार और ग्रेडिंग। अलग अलग होता है। खेत से घर पे लाया जाता है, फिर मंडियों में जैसे सेट हमसे खरीद लेते हैं, जो बाणिये होते हैं, वो खरीदने के बाद अपना भंडार करते हैं, फिर वो कंपनी को बेचते हैं, कंपनी फिर आगे काम करती है, ऐसे चलता रहता है, यानी जब तक उद्योगों में नहीं पहुंचता। कृषि उपज मंडी किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रय के लिए चुने हुए कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त शासी समिति होती है, जो बिचौलियों के शोषण से किसान को बचाते हुए तोल और मोल दोनों का किसान हित में ख्याल रखती है। इससे पहले क्या होता था, आपने सुना होगा, राजस्थान की हिस्ट्री या इंडिया की हिस्ट्री पढ़ो, पहले ठिकानेदार होते थे, शासक के नीचे ठिकानेदार होते थे, वो खेत से सीधे मोल भाव कर लेते थे, भी तेरी फसल मैं इतने रुपए में ले लूंगा, फिर वो जाके आगे बेचते थे। तो यहाँ देखो, पहले किसान उनको बेचता था, उनको देना पड़ता था। मान लो कोई फसल उस समय थी 500 रुपये प्रति क्विंटल, वो ठिकानेदार आता था कि मैं आपसे 500 रुपये ले लूंगा, और ठिकानेदार आगे बेचता था 800 रुपये। उस बिचौलिए को खत्म करने के लिए तो ये मंडी बना दी। अब सरकार क्या कर रही है, इन मंडियों के माध्यम से ये जो साहूकार सेठ वगैरह ने ये लेते हैं, इनको और खत्म करने के लिए भी, इनको ज्यादा मुनाफा ना हो, इसलिए सीधे कंपनी के थ्रू या इस प्रकार का सिस्टम ये कानून लेके आई है। तभी तो ये समस्या चल रही है, तो इसको ध्यान रखना थोड़ा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अब क्या इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कि सही दामों पे आपको फसल मिल सकती है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ध्यान रखना। ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यह भी जाने, क्योंकि इतना बड़ा पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको कहते हैं पीडीएस, यह वह तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर, आवर्ती आधार का मतलब जो राशन कार्ड जैसे बना हुआ ना, खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है, उसमें कितने सदस्य, उसी आधार पे आपको अनाज मिलेगा। रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान की गई है। वैसे उसी प्रकार उचित मूल्य की दुकान है सरकारी दुकान, जो चावल, मिट्टी के तेल, गेहूं आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित और उचित कीमतों पर आम आदमी को उपलब्ध कराती है। ये चीजें ध्यान रखना। अब एक करंट का क्वेश्चन बता देता हूँ। मिट्टी का तेल, आपको पता है एलपीजी सिलेंडर का यूज होने लग गया घर पे, रसोई गैस, उज्ज्वला योजना के तहत फ्री कनेक्शन भी मिले थे। अब जब ये इसका प्रयोग होना था तो केरोसिन की मात्रा घटी और केरोसिन बंद हो गया। राजस्थान में 2021, पूरा राजस्थान 2021 में केरोसिन मुक्त राज्य है। बाकी किसी राज्य में मिट्टी का तेल नहीं, यानी किसी भी जिले में नहीं मिल रहा है। 2021 में वो भी जिला भी वहाँ खत्म हो जाएगा, पूरा राज्य केरोसिन मुक्त हो जाएगा। ठीक है, ये देखा होगा आपने, उचित मूल्य की दुकान, आप अंगूठा लगा के आते हो, ये
₹2 किलो, या पहले बीच में फ्री भी मिलती थी, इस प्रकार ये दुकानदार बैठा है, इसको देख लेना। उचित मूल्य की दुकानों पर नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों का आवंटन वितरण करना, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य के कामकाज का सर्वेक्षण व निगरानी आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण, अब ये केरोसिन तो नहीं है, ध्यान रखना, कहीं डिब्बा लेके चले जाओ कि हमें केरोसिन डाल दो, नहीं मिलता, ध्यान रखना, सिर्फ बांसवाड़ा के लोगों को मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है, हर मंथ दिया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक जिले में राज्य की उचित मूल्य की दुकान पर पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस, ध्यान रखना पूरा नाम पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन वितरित किया जाता है। याद आता होगा, अंगूठा जाके लगाते हो, या आपके परिवार के राशन कार्ड में जो भी सदस्य वो लगाते हैं, और फिर आपको या ओटीपी के माध्यम से आप अवगत करा दो। तो इसका नाम रखना, उचित मूल्य की दुकानों पे कौन सी मशीन है, पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। इससे न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की सामग्री की कालाबाजारी पर अंकुश लगा है, बल्कि इससे जिसको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ भी मिल रहा है। तो ये छोटा सा पार्ट था, कोई ज़्यादा नहीं था। देखो एक एक चैप्टर को हम लेके चल रहे हैं, इस चैप्टर में जितनी बातें थी, और मैंने करंट की बातें भी आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, उनके जवाब आप जरूर दोगे। कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है किसान की, शिक्षक की, विद्यार्थी की, पशुपालक की, ये बताना। और कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है बाजार शुल्क, लाइसेंस शुल्क या सेवा शुल्क या परीक्षा शुल्क। और मंडियों की स्थापना व विकास के लिए राजस्थान में स्थापना 1974 में की गई। किस संस्था की स्थापना की गई, ये कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन 7वीं क्लास के बच्चे के लिए है, लेकिन आपको कमेंट में जवाब देने, क्योंकि आपको मैं पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूं। जय हिंद, जय भारत।